Hello everyone, welcome back to my channel. I am Urvi Joshi and today we are going to discuss about the summary of the lesson number 5, The Ebbing Sea by Mauji Maheshwari. This content belongs to General English paper SEM 1, BA, BCom or BSc students. So in today's video we will discuss the summary of the lesson Ebbing Sea in Hindi language so that the Hindi medium students can also understand the story very well. So it has been taken from a Gujarati short story दरियो, मतलब कि जो विच मीन्स एबिंग सी जो है वो गुजराती शॉर्ट स्टोरी दरियो उसकी ट्रांसलेटेड वर्जन है. ओके, अबाउट द ऑथर मावजी महेश्वरी, वेल नोन कंटेम्प्रेरी गुजराती राइटर who wrote essays, novels and short stories. He has published 14 books in Gujarati. Melo or Bor awarded Gujarati Sahitya Akademi and Gujarati Sahitya Parishad. Dr. Jashwant Khatri Award for novels. And right now he is a principal of government school in Anjar, Kutch. ओके, तो ये इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी है. आप इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए या फिर आपको शॉर्ट नोट्स पूछी जाए. उसमें आप ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत लिख कर उसके बाद जो उसकी मेन कंटेंट है उसके बारे में लिखिएगा, तो आपकी लेंथ जो है वो भी बढ़ेगी और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे. ओके, नाउ अबाउट द ट्रांसलेटर. क्योंकि ये जो स्टोरी है वो गुजराती में लिखी गई थी, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. तो ट्रांसलेटर जो है उनका नाम है मनोज छाया. ही टीचिस एट R.R. लालन कॉलेज. ही ट्रांसलेटेड पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉन फिक्शनल वर्क. फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, इमेजिनेशन. नॉन फिक्शनल वर्क का मतलब होता है कि जो रियल स्टोरीज होती है, रियल स्टोरीज विच मीन्स नॉन फिक्शनल वर्क में आएगा ऑटोबायोग्राफी, ट्रैवलॉग. ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन फिक्शनल लिटरेरी जॉनरा में आती हैं. लिटरेरी जॉनरे का मतलब है साहित्य प्रकार. ओके, अबाउट द लेसन. अभी स्टोरी क्या है, लेसन क्या है, उसके बारे में बात कर ले. दिस लेसन इज अबाउट विलेजर्स हु हैव स्पेंट हिज लाइफ ऑन अ बीच. Fishing was his business, but people migrated from a village to near cities due to their work. While there are some people in a village who is strongly opposed this private port company. अब इस स्टोरी में क्या है कि विलेजर्स के बारे में लिखा गया है. जो भी विलेजर्स हैं उन्होंने पहले से, मतलब कि काफ़ी ऐसा हुआ है कि जैसे उसके दादा हो या परदादा हो, उसी के वक्त से वो लोग यही बीच पर रहते हैं. ठीक है, उनका बिजनेस है फिशिंग, यानी फिशिंग करके वो अपना घर चलाते हैं. अभी काफ़ी ऐसे लोग जो है वो माइग्रेट करके इस विलेज से जो है वो सिटी में चले गए ड्यू टू देयर वर्क, क्योंकि उन्हें काम चाहिए. और अब जो बीच है उसकी जगह पर एक प्राइवेट पोर्ट कंपनी आने वाली है, तो उन लोगों के पास इतना बिजनेस है नहीं. तो इसीलिए क्या हुआ है कि कुछ ऐसे विलेजर्स भी हैं कि जो वो गांव जो है वो छोड़कर चले गए हुए हैं, पर उसी जगह पर स्टिल देर आर सम पीपल इन द विलेज हु स्ट्रांगली अपोज दिस प्राइवेट पोर्ट कंपनी. लेकिन यस, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी नहीं चाहते कि प्राइवेट पोर्ट कंपनी बने और उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़े. हियर इन दिस लेसन ऑथर शोज ऑन अदर साइड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो उसके साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई, ग्रोथ हुई, प्रोग्रेस हुई, विकास हुआ. लेकिन उसकी अदर साइड हमें बताई गई है कि ऐसे काफ़ी लोग जो है जो ना चाहते हुए भी उन्हें अपना जो नेटिव लैंड है वो छोड़ना पड़ा. ओके, नाउ स्टोरीज़ के जो मेजर कैरेक्टर है वो है सुलेमान. ये सबसे मेन और प्रोमिनेंट सेंट्रल कैरेक्टर है हमारा. सरपंच और महेश पाई. माइनर कैरेक्टर जो है उसमें है अबू, मामद और जुम्मा. जुमा जो है वो कहीं पर भी हमारे पास स्टोरी में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि वो सुलेमान जो है अपना मेन कैरेक्टर उसके पापा है. ठीक है, जिनका देहांत हो गया होता है. सो ये कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन उसकी बात यहाँ पर मेंशन होगी, तो इसीलिए उसका नाम मेंशन होगा यहाँ पर. नाउ स्टोरी. व्हेन अ स्टोरी बिगन्स, सुलेमान सिट ऑन अ खाट और अ बेंच, सॉरी खाट ऑन अ बीच. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. While gazing a sea, he was in a deep thinking. At that time, Mahmud came and called Suleiman that a serpent is calling him for a meeting due to election. He sent Mahmud ahead and then he left beach. While he was going to Panchayat, he recalled his past. होता क्या है कि जब स्टोरी शुरू होती है तो सुलेमान उसी बीच के ऊपर वहाँ पर एक खटिया लगाकर बैठा हुआ है और वो समंदर को देखे जा रहा है और बहुत ही गहरी सोच में है. अब उसी वक्त पर मामद जो है वो आता है, आकर वो सुलेमान से कहने लगता है कि सरपंच आपको बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें आपका काम है इलेक्शन के लिए.
तो फिर उसने कहा कि ओके मैं चलता हूँ, लेकिन तुम मेरे आगे जाओ, और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर निकलेगा, ठीक है। लेकिन सुलेमान जो है, मामद जो है वो उसके आगे चला जाएगा बाय बाइसिकल। और जब वो पंचायत के लिए निकलता है, उसी रास्ते में, उसी जर्नी के दौरान, मतलब कि बीच से लेकर पंचायत तक का जो उसका रास्ता है, उस वक्त के दौरान उसे पास्ट जो है वो अपना याद आ रहा है। Around 2.5 decades, he spent his life in this village. They take any important decision by blessing of मरदपीर। ये मरदपीर वहाँ के जो लोकल देवता हम कहते हैं ना, लोकल गॉड, वही है ग्राम देवता जिसे हम कहते हैं। तो ये है मरदपीर। ये आपको MCQ में आए, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सुलेमान सोच रहा है कि करीब 25 साल जैसे हैं जो हमने यहाँ पर बिता दिए अपनी लाइफ के इसी गांव में, और वहाँ पर बहुत सबसे इम्पोर्टेंट, अगर जो हमें किसी की भी आशीर्वाद लेना हो तो वहाँ के जो ग्राम देवता है मरदपीर, उसका हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। हु इज़ ए लोकल गॉड फॉर द विलेजर्स। ड्यूरिंग हिज जर्नी ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड around 25 years back when this village was a simple and there is no school, hospital and other facilities. Juma means Suleiman's father was a great fisherman. People praised his skills of fishing. He promised his son that if he will pass 7th class exam, he will buy a bicycle for him. अब वो अपनी जर्नी को उसी जर्नी के दौरान अपने पास्ट को याद करते हुए सोचता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गाँव ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ के मरदपीर जो है वो भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कितना कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो वो सब लोग मरदपीर के वहाँ पर आशीर्वाद लेंगे और फिर नया काम शुरू करेंगे। तो वो सोच रहा है कि आज से 25 साल पहले जब मैं छोटा था तब ये गांव बहुत सिंपल था, ना स्कूल थी, ना हॉस्पिटल थी, ना ही इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी। जुमा मतलब कि सुलेमान के जो पापा हैं, उन्होंने, जो कि बहुत ही अच्छे ग्रेट फिशरमैन थे, हर कोई उसके इस स्किल की प्रेज़ करता था, तारीफ़ करता था। तो उन्होंने इसे प्रॉमिस किया था कि अगर जो तुम 7th क्लास का एग्ज़ाम पास कर लोगे तो मैं तुम्हें बाइसिकल लेकर दूंगा। तो ये भी चीज़ जो है आपको MCQ में आ सकती है। बट अलास he couldn't get a bicycle due to bad weather. That day sea is not in his happy mood. Storm washed a half village in which Juma is also dead. Okay, मतलब सुलेमान्स फादर। लेकिन उसे वो बोल रहा है कि लेकिन अफसोस, अल्लाह का मतलब होता है अफसोस, सेड। लेकिन अफसोस की बात है कि उसे साइकिल नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त पर मौसम बहुत ख़राब था। जो समंदर है वो उस दिन अपने हैप्पी मूड में नहीं था। बहुत ही बड़ा तूफ़ान आया और आधा जो गांव है वो उसी में वनिश हो गया, और उसी में जुमा यानी सुलेमान के जो पापा थे उनका भी देहांत हो गया। आफ्टर दैट इंसिडेंट हिज मदर ट्राइड टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड फ्रॉम अ सी। उस एक इंसिडेंट के बाद से उसकी मम्मा उसे समंदर से बचा कर रख देती। सुलेमान हैज़ 3 यंगर सिबलिंग्स। ये भी आपको MCQ में आया वैसा है। बट सम हाउ ही हैज़ अ ग्रेट कनेक्शन विद सी। उनके और 3 भाई थे छोटे छोटे, जो कि सुलेमान से छोटे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसे ऐसा लगता था सुलेमान को कि उसका एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है सी से। ही हैज़ गॉट एन आंसर ऑफ हिज कन्फ्यूजन थ्रू दिस सी। जब भी उसे अपनी लाइफ में कोई भी कन्फ्यूजन होती थी तो वो समंदर के सामने ऐसे बैठता था और वो अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता था और उसे वहाँ से आंसर मिल जाता था। So on one day while his mother was busy to buy a fish, because after his husband's death she bought fish from other fishermen and sell that fish into the retail market. क्योंकि उसके पति के इंतकाल के बाद वो क्या करती थी कि दूसरे फिशरमैन के पास से फ़िश खरीदती थी और फिर उसे वो बाज़ार में रिटेल मार्केट में बेचती थी। तो यही उनका काम था। एक दिन जब उसकी माँ इसी काम में व्यस्त थी तब दैट डे सुलेमान शो अबू जो है वो कौन है? एक फिशरमैन है। Abu, a skilled and old fisherman, he showed his ability to go with Abu. He became ready only on one condition: if he didn't afraid from the wave and heavy tide. After this one trip, Abu, impressed by Suleiman's courage and strongly believed that fishing skills is in his blood. उस दिन क्या हुआ? सुलेमान जो है उसने अबू को देखा, और अबू जो है वो कौन है? एक ओल्ड फिशरमैन है जो कि बहुत ही काबिल है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, सुलेमान ने कहा। तो उसने कहा कि ठीक है। अबू ने कहा कि मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, कि जो भी हेवी टाइड आएगी उससे तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है?
तो फिर ये उसे लेकर गया, लेकिन एक ट्रिप के बाद ही वो इससे इम्प्रेस हो गया सुलेमान से, क्योंकि उसके पापा भी बहुत अच्छे फिशरमैन थे, तो ये चीज़ जो है उसे ब्लड में मिली हुई थी। मोरोवर इन मार्केट फिश सेलर्स एड सॉल्ट इन अ ड्राई फिश बास्केट। ये भी आपको एमसीक्यू में आया ऐसा है कि वो लोग ड्राई फिश के ऊपर अंदर क्या वो लोग स्प्रिंकल करते थे, तो जो है सॉल्ट जो होता है, नमक, वो उस मच्छी के ऊपर लगाते थे। व्हेन हिज मदर रिटर्न होम शी बिकेम हैप्पी टू लिसन अ प्रेज ऑफ हिज सन। जब वो वापस आती है काम से तो अपने बच्चे की तारीफ सुनकर खुश होती है ऑब्वियसली। द टाइम फ्लाइज सो फास्ट एंड नाउ सुलेमान रीच्ड एट द पंचायत व्हेन सरपंच प्रेज्ड महेश भाई। ठीक है, और वो सोचता है कि देखो वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। आज 25 साल बाद वो जो सुलेमान है वो अब पंचायत आ पहुंचा है, और जब वो पंचायत में पहुंचता है तब महेश भाई की सरपंच जो है वो तारीफ कर रहा है। हु इज़ गोइंग टू टेक अ पार्ट इन इलेक्शन। तो जो महेश भाई है वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। ही इज़ ट्राइड टू कन्विंस पीपल फॉर लिविंग विलेज। सम पीपल वर नॉट रेडी टू लीव दिस विलेज ड्यू टू देयर इमोशनल कनेक्शन। सुलेमान इज़ वन ऑफ देम। तो महेश भाई जो है वो सारे जो भी गांव वाले थे, विलेजर्स थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इस गांव को छोड़कर चले जाओ, इसी में भलाई है, ताकि गांव जो है वो डेवलप हो पाए। लेकिन सुलेमान की तरह ही वो लोग भी थे कि जिन्हें गांव नहीं छोड़ना था। A private company wanted to build a private port. Now this village is on the path of developing. There is a school, hospital, proper pakka house. Though some migrated to near cities for their work, but still there are people who love this motherland. Anyways, so this meeting Sarpanch welcomed Suleiman. He doesn't give much importance, but nod his head. While Mahesh Bhai draws his plan for making a private port, he strongly opposed him and his followers also took his side. If you give us our motherland and stop this project, we will definitely give you our vote, people said. अब हुआ क्या है, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो महेश भाई की तारीफ तो हो ही रही थी वहाँ पर, लेकिन सरपंच ने देखा कि सुलेमान पे आ गया है, तो फिर उन्होंने सुलेमान की तारीफ़ की। लेकिन सुलेमान ने कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपना सिर हिलाया। और फिर जो वेलकम स्पीच दी, उस मतलब वेलकम किया सुलेमान का, उसने इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया। फिर महेश भाई जो थे वो प्लान दिखा रहे थे कि देखो ऐसे ऐसे ये गांव जो है वो डेवलप होगा। हर कोई उसकी बात सुन रहा था, लेकिन सुलेमान जो है उसने बिना डरे अपनी बात कही, और उसने कहा कि अगर आप हमें हमारा मदरलैंड वापस दे दोगे और अपना ये जो प्रोजेक्ट है उसे रोक दोगे तो हम सब लोग तुम्हें वोट देंगे। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि सुलेमान ने अपनी बात रखी, तो उसके जितने भी फॉलोवर्स थे, जितने भी विलेजर्स थे कि जो उसी की तरह गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने इसका साथ दिया। तो सभी लोगों ने भी कहा कि हाँ ये बात सच है, अगर आप हमें हमारा मदरलैंड दे दोगे तो हम तुम्हें अपना वोट देंगे। सुलेमान एंड अदर पीपल शो देयर अग्रेशन। उन्होंने अपना अग्रेशन दिखाया। महेश भाई एंड सरपंच लुक्ड ईच अदर हेल्पलेसली। क्राउड श्राउडेड अराउंड to Maradpir and their ancient times tree of tamarind tree. They both look helplessly and stories end. और होता क्या है कि सभी लोग जो है वो उसमें सुलेमान के साथ हो गए और फिर अपना अग्रेशन दिखाने लगे। तो फिर महेश भाई और सरपंच जो है, सरपंच जी, वो दोनों कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे को देखने लगे हेल्पलेसली। उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर एक लास्ट मुझे याद है कि सुलेमान ऐसा कहता है कि ठीक है, जो भी लोग मेरे साथ हैं वो चलो हमारे मरदपीर के पास, हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। तो उसी मरदपीर के पास एक बहुत ही पुराना पेड़ है जो कि है टेम्बरेन ट्री, इमली का पेड़। तो वहाँ पर ये सब लोग खड़े होते हैं और फिर ये जो दो लोग हैं वो वहीं पर अकेले रह जाते हैं और यहीं पर हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप इस जो लेसन है उसकी PDF नोट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। द लिंक विल बी शेयर इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।